हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। और क्लास 9th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर्स में बच्चों हमने इसको कंप्लीट भी कर लिया था। सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ लिए थे और कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए थे। तो आज हमें इसी को ही आगे कंटिन्यू करना है। पहले हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किए, तो अब हमें बच्चों कुछ इसके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने, जिससे कि हर तरह के क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे एक चैप्टर के, तो हमारा चैप्टर जो है वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर चैप्टर के बीच में कोई टॉपिक ऐसा है जो हमें समझ में ना आया हो, ठीक है, जो जिसके पढ़ते समय हमने इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया हो, तो वो भी हम क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आगे चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर्स को। और एक बार आप देख लीजिए जो जो क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो यहाँ तक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सॉल्यूशन, गिव वन एग्जांपल। एक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक सामान्य मिश्रण है, यानी कि एक होमोजेनस सॉल्यूशन है। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर है, सॉरी। तो होमोजेनस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि नमक और पानी का सॉल्यूशन या चीनी और पानी का सॉल्यूशन कैसे है? होमोजेनस है। ठीक है, तो जो आपस में अच्छे से घुल जाते हैं, जिसमें दोनों कंपोनेंट आपस में अच्छे से घुल जाते हैं। अगर बात की जाए कि मिट्टी और पानी का जो सॉल्यूशन होगा, क्या ये भी एक सॉल्यूशन कहलाया जाएगा? मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर होगा, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कैसा है ये हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस यानी कि बच्चों, क्योंकि बच्चों ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिट्टी और पानी वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसमें जो दोनों कंपोनेंट है वो हमें विजिबल है। दोनों कंपोनेंट आपस में घुले हुए नहीं है। ठीक है, तो जहां पर भी दोनों कंपोनेंट आपस में घुले हुए नहीं होंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कौन सा है? एक होमोजेनस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। अच्छा, हम सिर्फ दो सब्सटेंसेस का अभी तक पढ़ रहे थे ना, सिर्फ दो सब्सटेंसेस का नहीं। जैसे नमक और पानी का, नमक, पानी और चीनी, जिसमें 1 चम्मच नमक हो, 1 चम्मच पानी हो और 1 लीटर क्या हो? वाटर हो, तो वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन ही है, एक होमोजेनस मिक्सचर ही है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन अच्छे से घुले हुए होने चाहिए। अगला है, अच्छा एग्जाम्पल देख लो, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलय और विलायक क्या है। अब हमने पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन है इसके होते हैं बच्चों दो मेन कंपोनेंट। अभी दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो है इसके मेन कंपोनेंट। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूट होता है ये हमेशा कम मात्रा में मिलता है, की मात्रा हमेशा कम होती है, जबकि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में यानी कि ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने एक बीकर लिया है, उसमें डाला है 5 ग्राम सॉल्ट और वाटर लिया है हमने 100 ग्राम। तो ये जो सॉल्ट हमने लिया है इसकी क्वांटिटी कम है, 5 ग्राम है सिर्फ। तो 5 ग्राम क्वांटिटी कम है 100 ग्राम से। 100 ग्राम हमने पानी लिया है, तो 5 ग्राम सॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। और 100 ग्राम वाटर जो हमने लिया है ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा सॉल्वेंट कहलाया जाएगा। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज एक और ये भी है कि देखो घुल कौन रहा है? नमक घुल रहा है, तो जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहेंगे और जिसमें ये घुलता है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे नमक घुल रहा है, लेकिन किस में घुल रहा है? पानी में घुल रहा है, वाटर में घुल रहा है, तो वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जो चीज घुलती है उसे सॉल्यूट कहेंगे और जिसमें घुल रही है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर है?
चलिए, तो सॉल्यूट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, जो घुलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सॉल्यूट, यानी कि विलय। ठीक, फिर अगला है हमारा सॉल्वेंट, यानी द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, यानी कि वो पदार्थ जिसमें जो सॉल्यूट है वो घुलता है। ठीक है, जैसे कि पानी यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, नमक घुलेगा किसमें, पानी में, तो नमक क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। दूसरी चीज, इनको हम क्वांटिटी से भी बता सकते हैं कि नमक कम मात्रा में है तो वो सॉल्यूट है, और वाटर ज्यादा मात्रा में है तो वो सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए, क्लियर है, ये दो क्वेश्चन नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एयर कंसिडर्ड अ मिक्सचर। अब हवा को मिक्सचर क्यों कहा जाता है, एक मिश्रण क्यों कहा जा रहा है, देखो क्यों कहा जा रहा है, सोचिए जरा। ये तो क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था, है ना, एयर को मिक्सचर क्यों कहते हैं। देखो, ये जो एयर है, मान लेते हैं 100% एयर है। अब इस 100% एयर में से बच्चों 78% सिर्फ नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, और बाकी का जो 1% है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा अदर गैसेस, इसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट यानी कि धूल, धुआं यानी कि स्मोक, और भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और भी अदर कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। स्पेलिंग आप क्लियर लिखना, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेते हैं यहाँ पर सही से। अदर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, और अदर कंपोनेंट भी होते हैं। स्मोक और अदर कंपोनेंट भी होते हैं। तो देखो, ये जो एयर है ये मिक्सचर ही तो हुआ, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी अदर गैसेस हैं, इसके अलावा धूल है, धुआं है, जल वाष्प है, कितनी सारी चीजें इसमें मिली हुई है। तो ये क्या होगा, मिक्सचर ही तो होगा एक, है ना, मिक्सचर होगा, सिंपल। चलिए, और कैसा मिक्सचर है ये बच्चों एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा है, एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर, जैसे अभी भी हमारे आसपास हवा है ना, तो क्या ये हवा हमें देखने से बीच में बैरियर बन रही है, क्या बैरियर बन रही है बीच में, जैसे ये हाथ है तो हाथ अगर बीच में लगा दिया तो आप और मैं एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, है ना, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या आ रही है, ऐसी स्क्रीन आ जा रही है जो क्या कर रही है, कवर करी, एक बैरियर बन रही है। ठीक है, ठीक, वहीं अगर हम एयर की बात करते हैं तो देखो, एयर अभी भी हर जगह, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर जगह है, लेकिन फिर भी हम उसके आसपास देख पा रहे हैं। तो कैसी है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसा एक और है क्या, ये मिक्सचर भी है, तो क्या हुआ, ये एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसके आर पार हम देख पा रहे हैं, या जिसमें घुले हुए अलग अलग कंपोनेंट्स को हम नहीं देख पा रहे। ठीक, चलिए, अब बात, एक और बात यहाँ पर आ जाती है जिसको हम खैर पढ़ते हैं, क्लास 9th में ही हमने पढ़ा है, कि ये जो अलग अलग गैसेस हैं एयर से, क्या इन गैसेस को सेपरेट किया जा सकता है, ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अलग अलग टेम्परेचर पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है कैसे हम सेपरेट करते हैं। फिलहाल ये आप देख लीजिए इसका आंसर, एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, जिनको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि क्रीम फ्रॉम मिल्क यानी कि मिल्क से क्रीम को अलग करना, दूध से मलाई को अलग करना। ये जो टेक्निक है इसे क्या कहते हैं बच्चों? इस मेथड को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जहां पर हमने देखा था कैसे ऐसे घूमता है वो, तो मलाई मलाई सेपरेट हो जाती है, जो डेंसर कंपोनेंट होता है वो नीचे अलग आ जाता है। तो ऐसे हम क्या करने, इस प्रोसेस से बच्चों हम मक्खन भी बनाते हैं, है ना? दूध से मक्खन को भी अलग करते हैं इस प्रोसेस से। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इन दो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? नेम वन मिक्सचर दैट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट में हमें दिखती है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे स्कैटर करती है। ठीक है, लाइट का पाथ हमें दिखता है, रास्ता हमें दिखता है। चलिए, तो टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड, यानी कि कोलॉइड पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट की स्कैटरिंग होती है उसकी कोई टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, दूध, दूध शो करता है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि दूध क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अगला नेक्स्ट है व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन बच्चों एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है इन विच पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जिसमें जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो अगर उन्हें कुछ समय तक छेड़ा ना जाए तो वो क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर हमने यहाँ पर नमक और पानी का एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन लिया, अगर हमें इसे कुछ समय तक छोड़ देते हैं तो क्या नमक अलग और पानी अलग दिखता है? हमें नहीं दिखता ना, नहीं दिखता। लेकिन सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या होता है, देखो सॉल्यूशन घुला हुआ तो है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं तो जो हमारे दोनों कंपोनेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे सॉल्ट और वाटर है इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सस्पेंशन नहीं है, ये क्या है हमारा? ये तो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है इतना कि सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। तीनों चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किस लिए यूज की जाती है बच्चों? लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो जो इंक होती है, तो इंक डाइस से बनी हुई है, तो उसके जो अलग अलग कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन की ही टेक्निक है। ठीक, चलिए, तो क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ डाइज और पिगमेंट्स इन इंक। इंक में जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, समुद्र के पानी से नमक हमें कौन सी मेथड से या कौन सी विधि से मिलता है? तो बहुत इजी है, इवेपोरेशन टेक्निक से हमें, वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है। तो वाष्पीकरण या इवेपोरेशन से हमें समुद्र से वापस जल मिल जाता है। कैसे मिलता है देखो, मान लेते हैं ये समुद्र है। ठीक है, तो समुद्र के किनारे इस तरीके से सी बेड्स बने हुए होते हैं। इन सी बेड्स में समुद्र का पानी भरा जाता है। फिर यहाँ पर होती है इवेपोरेशन की प्रोसेस। अब इवेपोरेशन की प्रोसेस कैसे होती है ये हमको डिटेल में पता है, बार बार हम इवेपोरेशन की प्रोसेस को डिस्कस नहीं करेंगे। सन की रेज आ करके जो भी है इवेपोरेट हो जाता है वाटर, और क्या बच जाता है? सॉल्ट लेफ्ट। सिर्फ सॉल्ट यहाँ पर बच जाता है। ठीक, वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट यहाँ पर बच जाता है। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है और सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से नमक जो है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक, चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिक्सचर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मिक्सचर विद एग्जांपल। अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर यानी कि जहां पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिले हुए हैं वो एक मिक्सचर है। ठीक है, जैसे फ्रूट्स का एक मिक्सचर हो सकता है जिसमें दो से अधिक फ्रूट्स क्या है मिले हुए हैं, है ना, यही तो हुआ मिक्सचर। अच्छा, एक सिंगल कंपोनेंट का क्या मिक्सचर हो सकता है? अगर हम कहें हमने एक बनाना काट करके रख दिया है एक प्लेट में, तो क्या ये एक मिक्सचर है? बिल्कुल भी नहीं, तो सिंपल बनाना है। लेकिन बनाना के साथ अगर हमने पपाया, ऑरेंज, मैंगो भी काटा है तो वो क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा फ्रूट्स का। ठीक है, तो मिक्सचर आप समझ गए हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स क्या है, कंबाइन हो रखे हैं। ठीक है, दो चाहिए ही मिनिमम, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो मिक्सचर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो होमोजीनस होंगे या तो वो हेट्रोजीनस होंगे। यानी कि मिक्सचर दो तरह के होंगे, होमोजीनस यानी कि जो आपस में पूरे घुले हुए होंगे, जहां पर हम कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे। जैसे आपने ग्रेवी देखी है, करी देखी है, ठीक है, तो करी में या ग्रेवी में कितनी सारी चीजें मिली होती है, टमाटर, प्याज, कितनी सारी सब्जियां अलग अलग मिली हुई होती हैं। तो क्या आप उसमें से पहचान पाते हो देख करके? भले ही स्वाद से आप पहचान लो, लेकिन देख करके तो आप नहीं पहचान पाओगे ना कि इसमें काजू भी मिला हुआ है या इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, जहां पर आप मिक्सचर को देख करके उसके कंपोनेंट्स बता सकते हो। जैसे हमने कहा कि फ्रूट्स का एक मिक्सचर हमने बना लिया, तो फ्रूट्स का अगर हमने एक मिक्सचर बना लिया है तो ये मिक्सचर यहाँ पर, लेकिन आप देख करके अलग अलग फ्रूट्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, और उन्हें अलग करके खा भी सकते हो। अगर आपको ऑरेंज नहीं खाना है तो आप पपाया खा सकते हो, है ना, कोई भी फ्रूट आप खा सकते हो। ठीक, तो समझ में आया होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए, तो मिक्सचर्स is a combination of two or more substances that are not chemically combined। तो इनको केमिकली कंबाइंड नहीं करने की बात यहाँ पर हो रही है, जो फिजिकली कंबाइंड है दो या दो से अधिक पदार्थ। दूसरी चीज है, दो टाइप्स के ये होते हैं, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजेनस, यानी कि एक होता है समांगी मिश्रण, एक विषमांगी। अब ये जो है इनका जो कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, जबकि इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। जैसे अगर हम नमक और पानी की बात करते हैं तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। नमक पानी को अगर हम टेस्ट करें तो पूरा जो मिक्सचर है वो सेम टेस्ट करेगा, ऐसे नहीं कि पहले नमक ज्यादा होगा बाद में कम होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, पूरा मिक्सचर जो है वो सेम टेस्ट करेगा। लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जैसे मान लेते हैं फ्रूट्स का एक मिक्सचर है, तो पूरा मिक्सचर सेम टेस्ट नहीं करेगा। अगर हमने चम्मच में बनाना उठाया तो बनाना का ही टेस्ट आएगा, मैंगो उठाया तो मैंगो का ही टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। मान लेते हैं रेत और पानी का एक मिक्सचर है, तो हम उसे कितना भी घोलें, देखो मिलेंगे नहीं दोनों कंपोनेंट आपस में, इसीलिए वो क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, साथ ही क्या है, हेट्रोजिनस मिक्सचर है। दूसरी चीज, अगर हम इसको क्या करते हैं, चार अलग अलग ग्लास में बांटते हैं रेत और पानी वाला मिक्सचर, तो ऐसा हो सकता है अलग अलग ग्लास में रेत के जो है अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, इसीलिए कहा जा रहा है ये कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक, चलो, तो आप नोट कर लीजिए हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके लिए सुटेबल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बच्चों, एक होमोजीनस मिक्सचर है उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। यदि कोई मिक्सचर है और वो हेट्रोजीनस है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यानी कि होमोजीनस मिक्सचर, जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है, मिक्सचर है, उसको सॉल्यूशन कहेंगे। A solution is a homogeneous mixture of solute and solvent। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी चीज, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, पार्टिकल्स इसमें दिखाई नहीं देते, टिंडल इफेक्ट भी यहाँ पर नहीं होता, कोई टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये नहीं शो करते। ठीक है, स्टेबल ये मिक्सचर होते हैं। स्टेबल यानी कि जैसे नमक और पानी आपस में घुले हुए हैं तो घुले हुए ही रहेंगे, उसे हम कितना देर भी छोड़े नमक अलग नहीं होगा। अलग हो जाता तो अनस्टेबल मिक्सचर हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये मिक्सचर कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो एग्जाम्पल है शुगर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, चलिए, तो जैसे विलयन विलय और विलायक का सजातीय मिश्रण है, पारदर्शी होते हैं, कण दिखाई नहीं देते, टिंडल प्रभाव नहीं दिखता, और स्थायी ये होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं।
क्लियर है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। तो ऐसे ही आपसे कोलॉइड या सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। अब यहाँ पर आ गया ना वही क्वेश्चन है ना जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड तीनों में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है और प्रॉपर्टीज क्या क्या है। चलो, अगर अपीयरेंस की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, जबकि सस्पेंशन कैसा होता है, ओपेक, और कोलॉइड कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। अगर कोलॉइड के एग्जांपल की बात करें तो मिल्क कोलॉइड का एक एग्जांपल है। अगर आप पार्टिकल के साइज की बात करें तो ये है यहाँ पर पार्टिकल के साइज। अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं होता, जबकि कोलॉइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, है ना, स्थिरता की बात करें, तो ये जो सॉल्यूशन है क्या होते हैं, स्थायी होते हैं सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है, कोलॉइड भी स्टेबल होता है। जैसे मिल्क है तो मिल्क क्या है, कोलॉइड है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्टेबल होता है, ऐसे नहीं कि पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। अगला हमारा गुण की बात करते हैं तो ये विलियन होते हैं, ठीक है, निलंबन, कोलॉइड। चलो अच्छा, ये हिंदी में लिखा गया है, तो ये हमारे यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज हमने इसकी देख ली है। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे आप क्या, आपको क्या करना है, ऐसे आपको इनकी, अच्छा आपका होमवर्क है ये, आपको क्या करना है कि तीनों की, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, तीनों की डेफिनेशन लिखनी है जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है जो हमने यहाँ पर क्या करी है अलग अलग इनमें डिफरेंस बताया है। तो वैसे ही आपको इस तरीके से 3 कॉलम बनाने हैं, तीनों की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है, ठीक। चलिए, तो ऐसे में क्या होगा, आप आसानी से इसको लर्न कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।